Hello, welcome or welcome back to my channel. तो कल घांगरिया तक 14 किलोमीटर आए थे हम और एक रात स्टे करने के बाद आज हम निकल पड़े हैं फूलों की घाटी का ट्रैक करने के लिए। तो ये है फूलों की घाटी, मतलब वैली ऑफ फ्लावर्स, जो 4 किलोमीटर का ट्रैक है। बस बोलने के लिए, मैं आगे आपको बताऊंगी क्या हुआ था हमारे साथ। तो ये सब वहाँ पे जब स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पे इंफॉर्मेशन वगैरह दिया हुआ है कि कहाँ क्या है, वैली किस तरीके से बनी हुई है, और ये वैली 4 किलोमीटर की नहीं है। तो हमने ये ट्रैक स्टार्ट कर दिया था। रास्ता बहुत अच्छा है स्टार्टिंग का। उसके बाद जहाँ पे पहाड़ पे मतलब एक स्टीप आता है, वहाँ पे थोड़ा उबड़ खाबड़ रास्ता है, मतलब ऐसे पत्थर नहीं है, मतलब ऑब्वियसली प्रॉपर ट्रेल जैसा हुआ है। और कहीं कहीं ना रास्ता टूटा हुआ भी है, तो बहुत पतला सा ट्रेल बना हुआ है वहाँ पे। तो घांगरिया तक आने वाले लोग मोस्टली हेमकुंड साहिब जाने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे ना रास्ते में आपको कम ट्रैकर्स मिलेंगे, मतलब कुछ ही लोग होते हैं जो इस रास्ते पे जाके वैली ऑफ फ्लावर्स तक जाते हैं। तो इसीलिए आपको रास्ते में लोग बहुत कम मिलेंगे। अगर ग्रुप में जाना हो तभी जाइएगा। और ऐसा होता है कि 5 बजे के बाद वैली बंद हो जाती है, तो आपको जो वैली है वो घूम के 5 बजे तक वापस आना होता है नीचे। तो हम चल रहे थे और रास्ते में ढूंढने की कोशिश कर रहे थे फ्लावर्स को। तो मैं भी अपना कैमरा लेके लगी हुई हूँ कि कोई तो अच्छा सा फ्लावर मिल जाए। जस्ट लुक एट दिस व्यू, मतलब माय गॉड, वो जो ये वैली है ना, लिटरली इतनी सुंदर लग रही थी ना कि मतलब अगर इस बार फ्लावर नहीं भी मिले ना तो भी चल जाएगा, ऐसा लग रहा था। तो ये हम नदी के पास ही चल रहे हैं। उसके बाद हमें रिवर क्रॉस करनी थी और ये हम जैसे झरने की ओर से जा रहे थे और यहाँ मैं गिरने वाली हूँ। ये होता रहता है जब आप ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो ना और ध्यान नहीं देते, तो ऐसी चीज़ें होती रहती है। तो ये हम नदी क्रॉस करके दूसरी तरफ पहुंचने वाले थे अभी। तो वहाँ जब मैंने बोला था वीडियो बना दो, तब मेरे साथ ये छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। पहाड़ों में ना एकदम शांति होती है, और अभी जो आपने आवाज़ सुनी ना, मतलब पूरी शांति में ये बस पानी की आवाज़, मज़ा ही आ जाता है। तो रास्ते भर में आपको एक ये वाइट वाले जो फूल है, ऐसे वाले, फिर इसके हर एक कलर, पिंक में, रेड में मिल ही जाएंगे, मतलब पूरे रास्ते में यही थे। तो मैं चलते चलते अपना सेल्फी वीडियो लेना नहीं भूलूंगी। और ये जिस चीज़ के लिए फेमस है ना, ब्लू पॉपी, ये देखिए, ये है वो ब्लू पॉपी जिसको, और वहाँ पे ना ये लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में, ब्लू पॉपी स्पॉट। तो उसके बाद हम आगे बढ़े थे और हमें ये वाला ब्रिज क्रॉस करना था। यहाँ से भी बहुत सुंदर व्यू था। ये नदी के किनारे किनारे चल रहे हो, पहाड़ों में इतनी शांति हो और नदी के बहने की आवाज़, अलग ही म्यूज़िक तो होता है, मैं हर बार बोलूँगी। तो बस मैं उसी को सुनते सुनते एंजॉय करते करते आगे बढ़ रही थी और हम पहुँच चुके थे उस ब्रिज पे जिसकी मैं बात कर रही थी। ये देखो कितना सुंदर है, वहाँ होना ना अलग ही फीलिंग है। तो इस बार साथ में ग्रुप था, तो मतलब जो जिस एजेंट से मैं गई थी उनके साथ वाला, तो वीडियोस अच्छी आ गई थी मेरी, मतलब ठीक ठाक ही आ गई थी। तो इस वैली में ना ये येलो है, फिर एक पर्पल फ्लावर थे, फिर वाइट फ्लावर्स थे, वो पूरे रास्ते में आपको मिल जाएंगे। वो पूरी वैली ना उससे भरी हुई थी, और फूलों से ज़्यादा तो ये वैली सुंदर थी। मतलब पहाड़ों में बादल ना धीरे धीरे ऐसे नीचे आ रहे थे, मतलब, और बारिश जैसा हो रहा था। तो जब तक हम ऊपर तक पहुँचे थे ना वैली तक, तब तक तो बादल ऐसे जैसे हमें टच करके जा रहे थे, और धीरे धीरे बारिश की वजह से ऐसा हो रहा था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था आगे का। आप लोग भी मेरे साथ इस वैली का व्यू एंजॉय करो, जस्ट लुक। ओ माय गॉड, ये वही रिवर है जिसको हम चलते चलते आ रहे थे ना, वो। और ये आँखों को ना वहाँ पे बहुत वास्ट होता है। ये स्क्रीन में ना बहुत छोटा लग रहा है, बट लिटरली वहाँ ना ये अलग ही फीलिंग थी। मतलब
ओ माय गॉड, इतने जो पहाड़ों में भी वो प्लेन्स थे ना नीचे, वो इतने सुंदर लग रहे थे। और फिर जब हम रास्ते में आगे जा रहे थे तो एक और ये झरना आ गया था जिसको हमें क्रॉस भी करना था। वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर था, मतलब हर एक चीज़। ये जो दिख रहा है ना आपको, वो ट्रेल है आगे जाने का। और ये झरने के पास हम लोग थोड़ी देर रुके थे, बैठे थे, और ये प्लेन, ये जस्ट व्यू देखो, ओ माय गॉड। तो मैं ये वैली ऑफ फ्लावर का ट्रैक मेरा कंटिन्यू है, अभी चल रही हूँ मैं। और इतनी ज़्यादा व्यू है यहाँ पे कि कहाँ रुके, कहाँ फ़ोटो खींचे, कहाँ छोड़ दे, कुछ भी समझ नहीं आता। तो हमें यहाँ पे बहुत ट्रैवल करना पड़ता है। हरिद्वार से मैं जोशीमठ तक आई थी टेम्पो ट्रैवलर में। उसके बाद हम लोग आए थे गोविंद घाट, उसके लिए वहाँ से जीप वगैरह मिल जाती है। फिर गोविंद घाट से हमें फुलना तक एक और जीप मिलती है। उसके बाद फुलना से हमारा ट्रैक स्टार्ट होता है गांगरिया तक। तो हमने 10 किलोमीटर का वो ट्रैक कल करा था, और आज हम कर रहे हैं वैली ऑफ फ्लावर का ट्रैक जो कि 4 किलोमीटर का है। और व्यू देखिए मेरे पीछे, इट्स ऑसम। ये देखो, अभी मैंने आपको बादल में ये नदी दिखाई थी ना, ये थोड़ी देर में बादल कितने नीचे आ गए, ये रिवर को पूरा ऐसे ढक दिया है। मतलब अब ये दिख ही नहीं रही है, इतने मतलब अच्छा भी लग रहा था। और पता क्या हुआ था, जब भी आपने वीडियो में देखा होगा आगे, मैं ना एकदम डर गई थी क्योंकि ना मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं था। मतलब सारे ग्रुप वाले ना थोड़े दूर दूर हो गए थे क्योंकि बहुत कम लोग जाते हैं इस वैली में। तो ये और फ्लावर्स एक्सप्लोर कर रही हूँ मैं, मतलब आपको रास्ते में जो भी फ्लावर्स मिल रहे हैं उसको मैं वीडियोस बना रही हूँ क्योंकि वो हर एक स्पीसीज़ हमारे लिए रेयर थी। तो अलग अलग फ्लावर्स मुझे दिख रहे थे रास्ते में और मैं सबको कैप्चर कर रही थी। और ये जो है, ये है वाइल्ड रोज़। एक ही मुझे पता था, बस इतने पूरे उसमें। तो अब हम ये है जो जगह है, वहाँ से वैली स्टार्ट होती है। और आपको 4 किलोमीटर का ट्रैक नहीं है, ये वैली इटसेल्फ अब बहुत लंबी है। मतलब 10 किलोमीटर या 12 किलोमीटर की ये वैली है। मतलब अगर आपको पूरा उसको एक्सप्लोर करना है तो ये 16 या 15 किलोमीटर का ट्रैक हो जाता है। तो हम लोग बहुत चले थे इसमें क्योंकि कुछ तो रेयर स्पीसीज़ के फ्लावर मिल जाए ऐसा सोच के। बट हमारा बैड लक था, मुझे तो कुछ इतने स्पीसीज़ के मिले नहीं। मेरे ग्रुप के कुछ लोग और भी दूर गए थे, मैं नहीं गई थी क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। क्योंकि 10 किलोमीटर तो मैं चल चुकी थी इस वैली के अंदर, 4 किलोमीटर और जो हम आए थे वो सब, तो मैं फिर आगे नहीं गई। तो मुझे पता चला था जहाँ तक मैं गई थी उससे भी 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर आगे एक बॉटनिस्ट है, उनकी ग्रेव है और एक लेक जैसा आता है। वहाँ पे आप ना जो ब्रह्म कमल है उसको स्पॉट कर सकते हैं और बहुत सारे रेयर स्पीसीज़ के फ्लावर वहाँ पे आप स्पॉट कर सकते हैं। बट मैं वहाँ तक नहीं जा पाई थी, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। जब वहाँ पे जाते हैं ना तो इतने सारे फ्लावर्स की जो फ्रेगरेंस होगी उन सब की वजह से ना आपको एक हेडेक सा या फिर थोड़ा सा डिजीनेस सा फील होता है वहाँ पे थोड़ी देर के लिए। और हमारे जो गाइड है उन्होंने भी हमें बताया था कि हमें किसी भी फ्लावर को वहाँ पे स्मेल नहीं करना है क्योंकि कुछ भी हो सकता है उनसे। तो हमें बता दिया जाता है, मतलब उनको तो पता होगा कि किन से होता है किन से नहीं होता। बट ये देखो, ये एक और स्नेक जैसा हमें एक फ्लावर मिला गया था, इसको स्नेक लिली बोलते हैं। कितना सुंदर लग रहा है ना ये। तो ये ना बहुत अंदर, जैसे बहुत अंदर छुप के बैठा हुआ था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।